नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज इस वक्त बात होगी भारत की एक और बड़ी उपलब्धि की। भारत ने रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत ने एक इतिहास रच दिया है एक बार फिर, और दुनिया इतिहास को बनते देख रही है और इसी के साथ भारत की ताकत को महसूस कर रही है। भारत ने दुनिया को अपना दम दिखाया है, ऐसा दम जो दुश्मनों पर काल बन सकता है, और ये है एक मिसाइल। अब दुश्मन देशों की टेंशन बढ़ गई है। कैसे, इसकी बात करेंगे। आपको बता दें, भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। पलक झपकते ही पूरा पाकिस्तान अब हमारे जद में होगा। भारत की इस हाइपरसोनिक मिसाइल ने पड़ोसी मुल्क की टेंशन बढ़ा दी है। जी हां, पाकिस्तान और साथ ही साथ चीन भी। डिफेंस सिस्टम भी हाइपरसोनिक मिसाइल को पकड़ने में सक्षम नहीं है। हाइपरसोनिक मिसाइल की हम बात करें, इसकी स्पीड की बात करें, तूफानी स्पीड है। अब आतंकी किसी भी बिल में छिपे हों, बच नहीं सकते, उनकी तबाही तय है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च के बाद भी अपना टारगेट बदल सकती है। हमारे दुश्मनों का अब छिपना नामुमकिन है। अब पाकिस्तान के परमाणु वाली धमकी, गीदड़ भभकी जो बार बार पाकिस्तान देता है, वो नहीं चलेगी। हाइपरसोनिक मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है और इस मिसाइल के जद में पूरा पाकिस्तान आ सकता है। अमेरिका, चीन, रूस के बाद अब भारत है जो हाइपरसोनिक मिसाइल के क्लब में शामिल हो चुका है। भारत की डिफेंस ताकत और भी ज्यादा हो चुकी है। पिछले 10 सालों में भारत की बढ़ती डिफेंस की ताकत को देखें तो भारत जैसे शक्तिशाली देश की तरफ अब आंख उठाना भी खतरे से खाली नहीं है उन तमाम देशों के लिए जो भारत को लेकर गलत नीयत रखते हैं। और यही वजह है कि एलएसी पर सालों तनाव के बावजूद चीन ने अपने कदम पीछे खींच लिए, क्योंकि मोदी सरकार भारत को दुश्मनों से सुरक्षित करने के लिए सारे संसाधन लगा चुकी है। पूरा फोकस इस तरफ है कि भारत के रक्षा क्षेत्र को और मजबूत कैसे किया जाए। लंबी दूरी की इस हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा है। इस मिसाइल से हवा, पानी और जमीन तीनों जगहों से दुश्मन पर हमला किया जा सकता है। लॉन्च के बाद इसकी रफ्तार बढ़ाई जा सकती है। 6200 किलोमीटर प्रति घंटे तक रफ्तार पहुंच सकती है, जो साउंड की स्पीड से भी 5 गुना ज्यादा है। हाइपरसोनिक मिसाइल की कुछ और खासियत भी आपको बता देती हूं। हाइपरसोनिक मिसाइलों की सबसे खास बात यह है कि तेज स्पीड, लो ट्रैजेक्टरी यानी कि कम ऊंचाई पर उड़ान की वजह से इन्हें अमेरिका समेत दुनिया के किसी भी रडार से पकड़ पाना लगभग नामुमकिन है, और इसी वजह से इन्हें दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम मार नहीं सकता। हाइपरसोनिक मिसाइलें कई टन परमाणु हथियार अपने साथ ले जाने में सक्षम हैं। ये मिसाइलें 480 किलोग्राम के परमाणु हथियार या फिर ट्रेडिशनल हथियार ले जा सकती हैं। परमाणु हथियार रखने वाले देशों के लिए ये मिसाइल अहम मानी जाती हैं। अंडरग्राउंड हथियार गोदामों को तबाह करने में हाइपरसोनिक मिसाइलें सबसोनिक क्रूज मिसाइलों से ज्यादा घातक होती हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक अपनी बेहद हाई स्पीड की वजह से हाइपरसोनिक मिसाइलें ज्यादा तबाही मचाने वाली होती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें मैन्यूरेबल टेक्नोलॉजी यानी कि हवा में रास्ता बदलने में भी माहिर होती हैं। इससे ये जगह बदल रहे अपने टारगेट को भी निशाना बना सकती हैं, और इस क्षमता की वजह से इनसे बच पाना लगभग नामुमकिन है। हाइपरसोनिक मिसाइल काफी तेज स्पीड और जमीन से काफी कम ऊंचाई पर उड़ान भरती हैं और इसलिए रडार में नहीं आती हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार सुबह एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, इस मिसाइल की सफल टेस्टिंग से भारत उन चुनिंदा देशों के ग्रुप में शामिल हो गया है जिसके पास ऐसी सैन्य तकनीक है। ये एक बड़ी उपलब्धि है और ये देश के लिए एक ऐतिहासिक पल है। हाइपरसोनिक मिसाइलों पर डीआरडीओ लंबे समय से काम कर रहा है। डीआरडीओ ने 2020 में एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड व्हीकल HSTDV का सफल परीक्षण किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत HSTDV का इस्तेमाल कर अपनी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने की ओर बढ़ रहा है। भारत रूस की मदद से ब्रह्मोस 2 मिसाइल के विकास में भी जुटा है, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। ब्रह्मोस 2 की रेंज 1500 किलोमीटर तक होगी और स्पीड साउंड से 7 से 8 गुना ज्यादा यानी कि तकरीबन 9000 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। इसके अलावा फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में अभी जुटे ही हैं, यानी कि वो मेहनत कर ही रहे हैं और भारत ने सफल परीक्षण भी कर लिया।
वहीं नॉर्थ कोरिया भी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का दावा कर चुका है। रक्षा क्षेत्र में भारत की ताकत तेजी से बढ़ रही है और यही वजह है कि अब दुश्मनों के नापाक मंसूबों का खात्मा तय है।